फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे विच वन हैज़ हाईएस्ट डोनेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो बहुत ही अच्छा डोनेट कर पाएगा। ठीक है, अब डोनेशन किसको करना है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या होगा कि किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा जो उसको अच्छा डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना अच्छा डोनेशन कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल, मतलब कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला क्या है, sp3। तो कौन से ऐसे हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल कितना अच्छा डोनेट कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जो sp3 वाले ऑर्बिटल है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, वो क्या कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा डोनेशन कर पाएंगे। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि जो sp3 वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये वाला sp3 मॉलिक्यूल है, तो ये sp3 मॉलिक्यूल है, और ये वाला क्या है, sp2 है, एंड ये वाला क्या है, sp है। ओके, तो जो s ऑर्बिटल होता है, वो s ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके पास मतलब कि सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल क्या होता है, s ऑर्बिटल। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है s के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ तो मैंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सबसे पहले ऑर्बिटल क्या होते हैं, s ऑर्बिटल। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है s ऑर्बिटल के बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो भी s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या कर पाएंगे, ईजिली डोनेट नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं डोनेट कर पाएंगे? क्योंकि मैंने पहले बताया ही, क्योंकि जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो s वाले ऑर्बिटल होते हैं वो अच्छा डोनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा s करेक्टर है। sp में कितना, 50% s करेक्टर है, और p का 50% है, मतलब कि 50-50 है। ओके, तो सबसे ज़्यादा s करेक्ट हुआ ना, समझ में आया आपको? ये तो परसेंटेज पता होगा ना कि sp3 में कितने परसेंट s का कैरेक्टर रहता है, sp2 में कितने s के कैरेक्टर रहते हैं, और sp में कितने s के कैरेक्टर रहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल भी होता है, तो जो s ऑर्बिटल होगा उसमें 100% क्या होगा, s कैरेक्टर होगा। ठीक है, और sp में क्या होगा, 50-50 s कैरेक्टर। ओके, और sp2 में क्या होगा? हाँ, तो मैंने क्या बताया कि फिर से मैं बता रही हूँ कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ओके, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, sp2, और ये वाला क्या है, sp3। तो इसमें s कैरेक्टर कितना होगा? अगर 100 में से परसेंटेज निकालना है हम लोग को, तो s कितना होगा, s होगा 25%, और p कितना होगा, 25%, 25%, 25%। ये 1p का, ये 1p का, ये 1p का, तो टोटल कितने हुए, 75% कितना है, p कैरेक्टर है। ओके, हाँ, तो इसमें बता रही थी मैं कि जो 25% है वो s कैरेक्टर है sp3 में, एंड 25 मतलब कि टोटल 75 p कैरेक्टर है। ओके, तो जितना ज़्यादा p कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा मॉलिक्यूल डोनेट कर पाएगा। ओके, तो इसमें देखेंगे sp2 में 33.3 s कैरेक्टर होता है, 33.3 p कैरेक्टर, 33.3 p कैरेक्टर। ओके, तो s कैरेक्टर कितना है, 33.3, और इसमें कितना था, 25%। ओके, और इसमें कितना है, 50% और 50%, ये s कैरेक्टर हो गया, ये p कैरेक्टर हो गया। ओके, तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किस में दिख रहा है, sp वाले में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर है वो sp वाले में है, s का कैरेक्टर। तो सबसे बैड डोनेट कौन कर सकता है, कौन करेगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, वो वाले मॉलिक्यूल सबसे कम डोनेट करेंगे।
ठीक है। अब क्यों मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के जस्ट बगल में एस वाले ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही एस वाले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, ठीक है, ये इसको बाहर नहीं जाने देता है। इसी वजह से जो एस वाले ऑर्बिटल होते हैं वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते हैं। ओके, समझ आया? तो इसी वजह से मैंने बोला कि जिसमें जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही वो कम डोनेट कर पाएगा। समझ आ गया? फिर से मैं बता रही हूँ कि जिसमें जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना कम डोनर एबिलिटी होगा। तो सबसे डोनर एबिलिटी किसकी कम होगी? sp वाले की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। मतलब सबसे ज़्यादा डोनेशन एबिलिटी किस में है? sp3 में। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या बताया था कि इसमें से बताना है कि किसकी डोनर एबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? sp3, ये वाला sp2 और ये sp। तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी? इस वाले की। ओके, ये हो गया इसका सबसे ज़्यादा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये मैंने बताया। ठीक है, सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम इसकी है और सबसे ज़्यादा इसकी है। समझ आ गया?